वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने जो है बाकी सभी एग्जाम्पल्स को नहीं देखा है तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जा करके सभी एग्जाम्पल्स को देख सकते हो। ये क्वेश्चन अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एन अर्ली मॉडल फॉर एन एटम considered to it to have positive charge point nucleus of charge plus का Ze surrounded by a uniform density of negative charge up to a radius of r. The atom as a whole is neutral. For this model what is the electric field at a distance r from the nucleus? तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो है एक स्फीयर दे रखा गया है और ये सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, तो आपको जैसे ही सॉलिड स्फीयर की बात करी जाए क्वेश्चन में तो आपको याद आ जाएगा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी सॉलिड स्फीयर के लिए और हॉलो स्फीयर के लिए। तो क्वेश्चन हमारा कुछ उसी तरीके का है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस स्फीयर में सेंटर में जो है न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में हमारा जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो हमको दे रखा गया है। टोटल पॉजिटिव चार्ज हमको दे रखा गया है इसके सेंटर पे, दैट इज प्लस का Ze। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए हमसे बोल रहा है कि जो स्फीयर है ये न्यूट्रल है। अगर स्फीयर न्यूट्रल है तो टोटल नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पे कितना रहा होगा। आपने कहा सर टोटल नेगेटिव चार्ज जो है ये हमारा माइनस का Ze रहा होगा कि नहीं रहा होगा। हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर इस स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है, ये हमारे पास जो स्फीयर है ये सॉलिड स्फीयर है। तो देखो अगर इस स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है तो हमें जो है स्मॉल आर पॉइंट पे, ये जो स्मॉल आर रीजन है, इस स्मॉल आर रीजन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो बता दो। तो आपका केस देखिए, अगर हम लोग यहाँ से इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें तो ये केस कौन सा हो जाएगा, जब आपका जो स्मॉल आर है ये क्या होगा, लेस देन कैपिटल आर। मीन्स द पॉइंट मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट आपका क्यू है, पॉइंट क्यू लाइज इनसाइड द स्फीयर वाला, ये वाला केस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पे एक्चुअल में अगर हम लोगों को निगेटिव चार्ज पता चल जाए तो हम लोग फ्लक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो आप देखो कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से आप देखो कि यहाँ पे जो 4/3 पाई आर क्यूब ये आपका स्फीयर का वॉल्यूम है। इस पूरे स्फीयर में कितना चार्ज है, नेगेटिव, माइनस का Ze। यही तो है कि नहीं है। अच्छा हमें क्या चाहिए, हमें तो इस स्मॉल रीजन के लिए क्या चाहिए, टोटल नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो। मान लो 10 टॉफ़ी की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपए। तो एक टॉफ़ी की कॉस्ट कितनी होगी, एक टॉफ़ी की कॉस्ट होगी 1 रुपए। और अगर हमें 5 टॉफ़ी की कॉस्ट पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एक को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक इसी तरीके से इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारा स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, इसके पास नेगेटिव चार्ज कितना है, माइनस का Ze। तो अगर हम लोग 1 यूनिट के लिए निकाल लें नेगेटिव चार्ज तो 1 यूनिट के लिए क्या हो जाएगा आपका, माइनस का Ze अपॉन 4/3 पाई आर कैपिटल क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास ये जो स्फीयर है, ये जो स्मॉल स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर, तो इसकी वॉल्यूम के लिए क्या होगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब के लिए, क्योंकि स्मॉल रेडियस है इसके लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे आपका नेगेटिव चार्ज को। तो ये आपका हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस स्मॉल रेडियस आर के लिए। हमको यही चाहिए था। ठीक है, तो देखिए 4/3 से 4/3 चला गया, पाई से पाई चला गया, तो हमारे पास जो टोटल नेगेटिव चार्ज आ गया, टोटल नेगेटिव चार्ज फॉर रेडियस स्मॉल आर, इसके लिए हमारे पास टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आ गया आपका, माइनस का Ze स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और सेंटर पे क्योंकि सेंटर पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे आपका चार्ज कितना है, प्लस का Ze। तो हम लोगों को अगर नेट चार्ज निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस Ze से इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो नेट चार्ज हमारे पास क्या आ रहा होगा, नेट चार्ज ऑन द स्फीयर हैविंग रेडियस स्मॉल आर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Ze और प्लस करेंगे भाई क्योंकि हम लोगों को तो नेट चार्ज चाहिए, माइनस का
ZE स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये तो आएगा। तो आप इसको लिख सकते हो ZE माइनस ZE स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो ये हमारे पास टोटल चार्ज आ गया। अगर हमारे पास टोटल चार्ज आ गया है तो आप एक बात बताओ, क्या हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर हम लोग फ्लक्स की बात करें तो आपका जो फ्लक्स है एक बार क्या रहा होगा, E इंटू 4πr² के बराबर रहा होगा, और एक बार आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, Q/ε0 के बराबर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी क्या हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको इक्वेट करें तो E इंटू 4π स्मॉल r² इक्वल्स टू Q, यहाँ पे हमारे पास देखो हम लोगों को पता है दैट इज ZE माइनस ZE आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, अपॉन क्या हो जाएगा, ये ε0 के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम लोग E की वैल्यू निकालें तो E हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, दैट इज़ ये हमारे पास क्या आ जाएगी 1/4πε0। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा आपका, ये इसको अगर अपने लोग देखें तो ये ZE माइनस ZE आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और अपॉन क्या आ जाएगा, r² आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अच्छा, अगर अपने लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो सॉल्व करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ज़रा आप लोग निकाल कर देखिए 1/4πε0। अच्छा देखो ये क्या आ जाएगा, ZE अपॉन r² माइनस का ZE अपॉन आर क्यूब, r² इंटू आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल आर क्यूब है तो ये r² से एक r चला गया, तो हमारे पास E नेट जो आ गया, जब हमारा जो पॉइंट है इनसाइड लाई कर रहा है उसके लिए हमारे पास ई नेट की वैल्यू आ गई 1/4πε0 ZE/r² माइनस ZER अपॉन आर क्यूब। आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हमारे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी जब हमारा P पॉइंट जो है इनसाइड लाई कर रहा होगा। ठीक है, अगर हम लोग जो है ऑन द सरफेस की बात करें, अगर हम ये मान के चलें कि वो जो P पॉइंट है वो सरफेस पे लाई कर रहा होगा, तो उस समय जो नेट चार्ज होगा Q नेट वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो अगेन ई नेट क्या आ जाएगा, हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं ई नेट क्या आएगा, 0 आएगा। थर्ड रीज़न की अगर हम लोग बात करें, मान लो जो P पॉइंट है वो बाहर की तरफ लाई कर रहा होगा, तो अगर ऑन द सरफेस होगा तो R इक्वल्स टू कैपिटल R मान लें, और जब अगर हमारा पॉइंट जो है आउटसाइड लाई करेगा, आउटसाइड अगर पॉइंट लाई करेगा तो जो आपका स्मॉल आर है दैट इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, और इस कंडीशन में भी हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो क्या आती है, 0 के बराबर आती है, क्योंकि यहाँ पे जो नेट चार्ज होगा वो 0 हो जाएगा। तो अगर नेट चार्ज 0 है क्योंकि एटम न्यूट्रल है, तो उस कंडीशन में जो नेट फ्लक्स होगा या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों से क्या बोल रहा था कि हम लोगों को जो है इनसाइड पॉइंट पे क्या निकालना था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को निकालना था। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग।